Hello and welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें. तो इंतजार किस बात का है? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट. रिसेंटली एक अवार्ड नाइट पर रेखा हुई इमोशनल. जी हाँ, सोर्सेज की माने तो बिग बी को जब इस अवार्ड नाइट के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया तो रेखा काफी इमोशनल हो गई. इन पिक्चर्स को देखकर भी साफ हो जाता है कि कैसे रेखा बच्चन फैमिली की कंपनी में काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी. हम आपको बता दें कि रेखा की पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. 30 खबरें फटाफट. रिसेंटली एक अवार्ड नाइट में बिग बी को रणवीर सिंह से लगा डर. जी हाँ, सोर्सेज की माने तो बिग बी अपने लेग में हुई इंजरी से अभी उभरे नहीं हैं. और रिसेंटली जब एक अवार्ड नाइट पर उछल कूद मचाते हुए रणवीर सिंह बिग बी के पांव छूने जैसे ही पहुंचे, बिग बी ने अपने पैर को तुरंत पीछे कर लिया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं रणवीर उनके इंजर्ड लेग को प्रेस न कर दे. 30 खबरें फटाफट. रिसेंटली खबर आई थी कि एक्टर करण सिंह ग्रोवर की एक्स वाइफ जेनिफर विंगेट ने उनसे एलिमोनी की डिमांड की है. लेकिन अब जेनिफर ने अपने एक स्टेटमेंट में साफ किया है कि करण से उन्होंने कोई भी ऐसी डिमांड नहीं की है और वो करण को उनके नए रिलेशनशिप के लिए लक विश करना चाहेंगी. 30 खबरें फटाफट. सलमान खान इस साल नहीं करेंगे शादी. कटरीना भी इस साल नहीं बनेंगी दुल्हन. बल्कि हम नहीं, बॉलीवुड के रेनाउंड डायरेक्टर कह रहे हैं. जी हाँ, कटरीना और सलमान के अच्छे दोस्त कबीर खान से जब हमने इन दोनों स्टार्स की शादी को लेकर सवाल पूछा तो कबीर खान ने साफ साफ कह दिया कि ये दोनों एक्टर्स फिलहाल शादी नहीं करने वाले हैं. कटरीना को अभी काम करना चाहिए. अभी काफी many years are left for her to act in this industry. उसके बाद अगर वो चाहेंगी तो करेंगी शादी. 30 खबरें फटाफट. करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी की न्यूज तो बॉलीवुड गलियारों में पिछले काफी समय से हो रही है. लेकिन अब करीना के अच्छे दोस्त करण जौहर ने साफ कर दिया है कि करीना कपूर खान फिलहाल मां बनने की प्लानिंग नहीं कर रही हैं. करीना कपूर खान. You have to predict the future of her personal and professional life. Kareena Kapoor Khan will reign as a supreme star in the year 2016. She is happily married to Saif Ali Khan, and of course we all want to see her add to her repertoire of agendas and become a mother. But it will not be 2016 because she will sign 2 big, huge, humongous blockbuster films and make bigger hits by the end of this year. That's my prediction for Kareena Kapoor Khan. 30 खबरें फटाफट. सलमान खान के रूम में नजर आई उलिया वंतूर. जी हाँ, सोशल मीडिया पर उलिया वंतूर की कुछ पिक्चर्स आई हैं और उलिया की इन पिक्चर्स में जिस काउच पर बैठी हुई है वो सलमान खान के रूम की है. इन दोनों पिक्चर्स को देखते ही ये साफ हो जाता है कि सलमान खान के पर्सनल रूम में उलिया थी मौजूद. लेटर ऑन द शो, शाहिद को रंगून और उड़ता पंजाब के लिए मिल रहा है नेगेटिव फीडबैक. 30 खबरें फटाफट. कंगना रनौत और अर्जुन कपूर नजर आए एक साथ एक रोड सेफ्टी इवेंट पर. यहाँ कंगना रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने पर जोर देती हुई नजर आई. जितने भी नियम हैं उनको अपना समझ के फॉलो करें. ये ना सोचें आप पर किसी ने उनको थोपा हुआ है, क्योंकि हम पे ये रूल्स हमारे लिए बने हैं, हमारी सुरक्षा के लिए. हम लोगों को जो अच्छे लगते हैं, लोग जिन्हें हम चाहते हैं, उनके लिए. ये सिटी जो हमारी सिटी है उसके लिए, उसकी सुरक्षा के लिए बने हैं. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं सारे रूल्स फॉलो करती हूँ. मैं सीट बेल्ट जो है वो पहने बिना कभी अपनी गाड़ी में नहीं बैठती. मैं जब ड्राइव कर रही हूँ, अगर बाइक पे हूँ तो हेलमेट हमेशा पहनती हूँ. और ड्रिंक और ड्राइव तो हम करते ही नहीं बिल्कुल भी. तो आप प्लीज़ जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो कीजिए. 30 खबरें फटाफट.
सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की होने वाली है शुरुआत और मुंबई में रखी गई इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां दिखाई दिए सुहेल खान, रितेश देशमुख, कृति सनोन, सुनील शेट्टी और बॉबी देओल जैसे सितारे। इस पीसी में सुहेल से जब हुमा कुरैशी के सीजन में उनकी टीम के ब्रांड एम्बेसडर ना होने की वजह पूछी गई तो सुहेल इस सवाल पर हो गए थोड़े अनकंफर्टेबल। No, unfortunately, she can't be a part of this season is because we don't have her dates, and but her brother's going to be playing for us, and we can't actually afford a lot of brand ambassadors, so we got Kirti this year, and we've got Tapsi this year, and then we've got a lot of people who will volunteer to come according to the dates. 30 खबरें फटाफट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रितेश देशमुख से एक जर्नलिस्ट ने पूछा एक ऐसा सवाल जिसे सुनकर दौड़ गई हंसी की लहर। आप खुद ही सुन लीजिए वो सवाल और जवाब। कैनेलिया हर साल आपको सपोर्ट करने आती है, तो कब वो प्लान कर रही है आपके साथ खेलने के लिए भी? मेरे साथ खेलने के लिए? आपकी टीम में या व्हाटएवर इन सीसीएल। हम पब्लिक में नहीं खेलते। इन सीसीएल 30 खबरें फटाफट। सलमान खान सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के हैं इम्पोस्टर बॉय। हर सीजन में सलमान इस लीग को सपोर्ट करते हुए दिख जाते हैं, पर इस बार वो बिजी है सुल्तान की शूटिंग में। ऐसे में सीजन के लिए शायद ही वो सीसीएल में दिख पाए, पर सुहेल का मानना है कि 1-2 मैच के लिए दबंग खान जरूर आएंगे। As I said, coming back to the dates issue of all the actors, जो हमारा होम ग्राउंड है वो अहमदाबाद है, तो जो डेट हमें मिली है सलमान भाई की, ही इज द पोस्टर बॉय ऑफ CCL, बट जो एक डेट मिला है हमें दैट ही कैन कम टू आवर होम ग्राउंड, दैट इज अहमदाबाद। तो इंशाल्लाह वील सी हिम ऑन द 30th, एंड अगर हम सेमीफाइनल्स या फाइनल्स में आते हैं, सो दैट इज समथिंग दैट आई हैव केप्ट स्पेयर, दैट इंशाल्लाह ही विल कम फॉर दैट आल्सो। 30 खबरें फटाफट। कृति सनोन इस बार मुंबई हीरोज की बन गई हैं ब्रांड एम्बेसडर। ये पहला मौका है जब कृति सीसीएल से जुड़ी हैं और मुंबई टीम के साथ अपने एसोसिएशन को लेकर कृति दिखी काफी एक्साइटेड। Very glad to be associated with CCL and to be the face of Mumbai Heroes and supporting my Bollywood team. I think films and cricket, most people in India are very passionate about. So I think when they come together, इससे ज़्यादा entertainment मिल नहीं सकता है. And I look forward to having a lot of fun, and I will be cheering for Mumbai Heroes throughout. And I'm be cheering only for Mumbai Heroes. 30 खबरें फटाफट। सूरज पंचोली और आथिया शेट्टी आजकल जहां भी जा रहे हैं आ रहे हैं साथ नजर। जिस भी अवार्ड फंक्शन में ये जा रहे हैं वहां दिख रहे हैं ये दोनों साथ, पर इन दोनों के बीच कोई अफेयर नहीं है, बल्कि खास वजह से ये आ रहे हैं एक साथ नजर। सूत्रों के मुताबिक जया खान कंट्रोवर्सी से ध्यान हटाने के लिए सूरज और आथिया आ रहे हैं एक साथ नजर। 30 खबरें फटाफट। राजकुमार हिरानी तैयार है अपनी अजब सी टाइटल वाली फिल्म साला खड़ूस के साथ, और राजकुमार हिरानी ने शेयर किया कि उनकी फिल्म का टाइटल इतना अनूठा क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट टाइम कहा था साला खड़ूस से हमारा मतलब ये है कि साला खड़ूस एक मेंटर है जो इस फिल्म में इनके कोच है, बॉक्सिंग के कोच है रितिका के। तो मेंटर वो होता है जो आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, मगर आपको इतना परेशान भी करता है, आपको इतना पुश भी करता है कि एज अ स्टूडेंट आप कभी ना कभी ज़रूर कहते हो कि यार खड़ूस यार कब जाएगा मेरी ज़िंदगी से। तो हम सब के लाइफ में, हमने लास्ट टाइम बताया था कि कोई ना कोई साला खड़ूस रहा है। तो आज हमने रितिका से पूछा कि आपके लाइफ में कौन आपका साला खड़ूस है। तो रितिका ने कहा मेरे लाइफ में साला खड़ूस है मेरे पिताजी। तो वी ऑल्सो गॉट हर, एंड सो दैट यू बिलीव अस दैट शी इज अ रियल बॉक्सर। 30 खबरें फटाफट। साला खड़ूस की लीड एक्ट्रेस रितिका सिंह को कल इस फिल्म के मेकर राजकुमार हिरानी ने मीडिया के सामने किया इंट्रोड्यूस। रितिका जो कि रियल में एक बॉक्सर हैं, उन्होंने रिंग में अपने फादर के साथ की जमकर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस।
30 खबरें फटाफट। रियल बॉक्सर ऋतिका सिंह साला खड़ूस में एक्टिंग की फील्ड में करने जा रही हैं डेब्यू, लेकिन ऋतिका ने ये कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी किसी फिल्म में एक्टिंग तक करेंगी। बचपन में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का क्रेज था, वो था मार्शल आर्ट्स, बिकॉज मेरे डैड मेरे कोच हैं। सिंस आई वाज 3 years old आई स्टार्टेड डूइंग कराटे। एंड बॉलीवुड का मुझे कभी भी ऐसा कोई क्रेज नहीं था। मैं इतना मूवीज़ भी बहुत कम देखती हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि बॉलीवुड में कोई फिल्म करने का चांस मिलेगा। तो जब मिला तो मैंने ऑब्वियसली हाँ बोला, बिकॉज द स्टोरी इज़ ग्रेट, द कैरेक्टर इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। Maddie sir, Raju sir, everybody is fantastic. So I couldn't say no, and I'm here today. 30 खबरें फटाफट। और अब साला खड़ूस के प्रोमो को मिल रही तारीफ को देखते हुए ऋतिका का कहना है कि वो अब दूसरी फिल्मों में भी एक्ट करती दिखाई देंगी, लेकिन वो नहीं छोड़ेंगी बॉक्सिंग करना। I would love to do films because मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ में जो मैं करती हूँ उससे। But I will never ever stop training. I might fight if I train properly for it. 30 खबरें फटाफट। भले ही साला खड़ूस में आर माधवन बने हैं ऋतिका सिंह के बॉक्सिंग कोच, जिसके लिए उन्होंने काफी तैयारियां भी की और बनाई थी बॉडी भी, लेकिन फिल्म के एक सीन में आर माधवन भी हो गए थे रियल में ऋतिका के बॉक्सिंग पंच का शिकार। एक शॉट था जहाँ पे ऋतिका को मुझे मारना था, नहीं ऋतिका मुझे मारने वाली थी। तो मैंने कहा ऋतिका मारो, डोंट वरी, मैं भी ऐसे बॉडी बना के लेके आया। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बकायदा जो रियलिस्टिक लगना चाहिए, रियलिस्टिक है, डोंट वरी, मेक कॉन्टैक्ट। शी सेड मैडी सर नहीं होगा, वो सोच लीजिए। मैंने कहा नहीं बिल्कुल मारो मारो। और उसने जो दिया, घुमा के दिया है मेरे थोपड़े पे, मेरा एक दांत दूसरे दांत से छोटा हो गया था फॉर अबाउट 6 weeks। तो आप अगर ट्रेलर देखोगे तो उसमें एक सीन है जहाँ पे वो कहते हैं कि मास्टर आपको क्या चाहिए, मैं कहता हूँ नॉकआउट। उस वक्त आप देखेंगे मेरा दांत एक्चुअली छोटा है। बहुत पिटा हूं मैं इस लड़की से। 30 खबरें फटाफट। संजय दत्त जल्द ही आने वाले हैं जेल से बाहर और आजकल उनकी बायोपिक है खबरों में, और बायोपिक में कौन सी हीरोइन दिखाई देंगी लीड में, इस खबर ने भी बना दी है सुर्खियां। और इस फिल्म से जुड़ी डेवलपमेंट्स को हमसे शेयर किया राजकुमार हिरानी ने। नहीं, बस मैं वेट कर रहा हूँ, ये जैसी 29 को ये फिल्म रिलीज हो जाएगी उसके बाद then we'll jump into that film. अभी उस पर कुछ ज्यादा काम हुआ नहीं है। Only the script is complete. We've got Ranveer, that much is done. Nothing else has happened on the film. 30 खबरें फटाफट। 2015 शाहिद कपूर के करियर के लिए कुछ खास साबित नहीं हुआ और इस साल शाहिद की 2 फिल्म रंगून और उड़ता पंजाब रिलीज होने वाली है। ऐसे में शाहिद को तो अपनी फिल्म से उम्मीद है, लेकिन लगता है कि लोग उनकी फिल्म से ज्यादा एक्साइटेड नहीं हैं। खुद शाहिद ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में माना कि जब उन्होंने ये फिल्म साइन की थी तो कुछ लोगों ने उनसे कहा भी था कि ये क्या कर रहा है तू, लेकिन शाहिद की माने तो उन्हें इन दोनों ही फिल्म्स में पूरा यकीन है। 30 खबरें फटाफट। ये है परिणीति चोपड़ा का नया अवतार। परिणीति का ये अवतार अपने कैमरा में कैप्चर किया है फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी ने। अगर इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो ये पिक्चर परिणीति की फैट टू फिट की कहानी को बयान करती है। वैसे तो इस पिक्चर में परिणीति के हाथों में चॉकलेट नजर आ रही है, लेकिन रियल लाइफ में परिणीति ये सब कुछ छोड़ फॉलो कर रही है एक स्ट्रिक्ट डाइट। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, कटरीना और रणबीर की जग्गा जासूस नहीं है फुल ऑन रोमांटिक। खबरें फटाफट। अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर स्टारर फिल्म वजीर की बॉक्स ऑफिस स्टार्ट तो रही स्लो, लेकिन ओपनिंग वीकेंड पर इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रही फेयरली वेल। फिल्म वजीर ने अपने ओपनिंग वीकेंड पर 21.01 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, जिसका बड़ा कारण फिल्म को मिल रहा स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ है। फिल्म काफी लोगों को पसंद आ रही है और इसका असर ओपनिंग वीकेंड पर देखने को भी मिला। फिल्म को वीकेंड पर मिली अच्छी रिस्पॉन्स के बाद उम्मीद की जा रही है कि वजीर आगे आने वाले दिनों में अच्छा बिजनेस कर सकती है। 30 खबरें फटाफट। कटरीना कैफ को 2016 में अचीव करनी है 4 चीजें। रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में कटरीना ने कहा है उन्हें इस साल 4 चीजों का इंतजार रहेगा और वो 4 चीजें हैं हैप्पीनेस, पीस, फुलफिलमेंट और कंटेनमेंट। I really hope 2016 is a year of happiness, peace, fulfillment and contentment. These are the 4 things I would like to achieve and I really hope that the 3 films that I'm working on currently shine. I'm praying for that. These are the films that I hope will be memorable in my career graph.
30 खबरें फटाफट। कटरीना कैफ और रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म जगह जासूस नहीं है इंटेंसली रोमांटिक फिल्म, और ये कहना है म्यूजिक कंपोजर प्रीतम का। रिसेंटली दिए एक इंटरव्यू में प्रीतम का कहना था कि जगह जासूस इज नॉट एन इंटेंसली रोमांटिक फिल्म बट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट। कटरीना और रणबीर के फैंस को जगह जासूस से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि काफी समय बाद कटरीना और रणबीर कपूर ऑन स्क्रीन रोमांस करते नजर आएंगे। ऐसे में अगर फिल्म में रणबीर और कटरीना का इंटेंसली रोमांस नहीं दिखाया जाएगा तो लोगों को काफी निराशा हो सकती है। 30 खबरें फटाफट। कटरीना और आदित्य रॉय कपूर अपनी फिल्म फितूर को प्रमोट करने में इन दिनों काफी बिजी हैं। हाल ही में फितूर की ये रोमांटिक स्टिल सामने आई है, जिसमें कटरीना और आदित्य के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री नजर आ रही है। ये पहली बार है जब कटरीना और आदित्य रॉय कपूर एक दूसरे के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करते नजर आएंगे। अब इस फ्रेश पेयरिंग को ऑडियंस का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा, जो इन दिनों वैसे ही अपने अमेरिकन टीवी सीरीज क्वांटिको के लिए पीपल्स चॉइस अवार्ड्स जीत के खबरों में छाई हुई हैं। अब सुनने में आया है कि वो ड्वेन जॉनसन की फिल्म बेवॉच में काम करने वाली हैं। बेवॉच 1990 के एक मशहूर टीवी सीरीज पर आधारित होगी, जो कैलिफोर्निया के लाइफ गार्ड्स की कहानी है। जब ये टीवी सीरीज 90s में ऑन एयर थी, तब ये शो स्किन शो के लिए काफी फेमस हुआ था। और अब पीसी इन दिस मूवी मीन्स देसी गर्ल ऑन विदेशी बीच। 30 खबरें फटाफट। परिणीति चोपड़ा, जो वैसे इन दिनों अपने स्लिम और सेक्सी अवतार के लिए चर्चा में है, उन्होंने एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपना वीडियो डाला है, जिसमें वो रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा के साथ एक इवेंट में नजर आई। मस्ती में गाना एंजॉय करते हुए ये तीनों उसमें डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड बाय द लुक ऑफ इट दे सीम टू बी बॉन्डिंग वेल। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान ने साफ कह दिया है कि उनको इनक्रेडिबल इंडिया एम्बेसडर डिबेट में अपनी टांग नहीं अड़ानी है एंड ही वांट्स टू स्टे आउट ऑफ इट कम्प्लीटली। शाहरुख खान कोलकाता में एक इवेंट में थे और जैसे ही मीडिया ने उनसे ये सवाल पूछा, SRK said and we quote, "I don't have anything to do with it. Neither was I recruited nor was I let go. Please leave me out of it." जाहिर है कि शाहरुख खान फिर से किसी कंट्रोवर्सी में फंसने के मूड में नहीं है and he is avoiding questions even remotely connected to intolerance। 30 खबरें फटाफट। एक रीसेंट अवार्ड फंक्शन में प्रीति जिंटा को स्टेज पर बुलाया गया टू गिव अवे एन अवार्ड, मगर प्रीति शायद वहां थोड़ा खोई हुई सी थी। वेल, हुआ ऐसा कि प्रीति जिंटा के साथ उस वक्त स्टेज पर सोनाक्षी सिन्हा भी थी, मगर पता नहीं क्यों प्रीति बार बार उन्हें सोनम सोनम कहकर पुकार रही थी। ये इतनी बार हो गया कि सोनाक्षी को पोलाइटली कहना पड़ा कि मेरा नाम सोनाक्षी है, सोनम नहीं। वेल, प्रीति थोड़ा स्ट्रेंज है ये, क्योंकि सोनाक्षी सोनम ना सेम दिखती है ना साउंड करती है। 30 खबरें फटाफट। रणबीर कपूर की एक्ट्रेस फाइनल नहीं हो पा रही है फॉर हिज बायोपिक ऑन संजय दत्त। राजकुमार हिरानी, जो कि इन दिनों सारा खड़ूस की प्रमोशंस में बिजी हैं, उन्होंने बताया कि स्क्रिप्ट फाइनल है और रणबीर फाइनल है, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ हम आपको बता दें कि नाम तो दीपिका और कंगना के भी गॉसिप किए जा रहे थे, मगर लॉक नहीं किए गए हैं। सुनने में ये भी आया है कि संजय दत्त, जो कि 25 फरवरी को जेल से बाहर आने वाले हैं, उनसे राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई सीरीज की 3rd इंस्टॉलमेंट के बारे में बात भी करना चाहते हैं। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान, जिनका रिश्ता उलिया वंतूर से अब छिपा हुआ नहीं है, उनके बारे में खबर है कि सलमान ने उन्हें कार गिफ्ट की है। सलमान, जिन्होंने पिछले महीने 27 दिसंबर को अपना बर्थडे मनाया था, उसके बाद इस महीने की शुरुआत में उन्होंने ये कार उलिया को दी है। वैसे उलिया के बारे में फेमस है कि वो ऑटो रिक्शास में घूमती हैं, रादर देन कार्स टू अवॉइड पापरासी। मगर अब वो गिफ्ट का क्या करेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। बस इतना जरूर है कि सलमान इस बार वाकई सीरियस से लग रहे हैं, नहीं? 30 खबरें फटाफट।